अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ 4 तरह की चटनियाँ। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों चटनी की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये चारों चटनी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपीज़। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं चटनीज़ बनाना। यहाँ पर मैंने लिया है धनिया और पुदीना, एक एक गड्डी। इन दोनों को मैंने काट के धो के साफ़ कर लिया है और खुश्क कर लिया है। तो ये धनिया पुदीना है मेरे पास एक एक गड्डी। नमक हस्बे जायका। केरी यानी कच्चा आम एक अदद लिया है मैंने, इसका छिलका उतार लिया है। एक अदद लेमन लिया है। 3 बड़ी वाली हरी मिर्च ली है। 3 लहसुन के जवे लिए हैं। एक टमाटर लिया है। यहाँ पर एक बाउल में मैंने पानी बॉयल करने को रख दिया है, गर्म करने को। और ये टमाटर को मैं काट रही हूँ इस तरह से पीछे के हिस्से से, और इसको टमाटर को मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी ताकि इसका छिलका आराम से उतर जाए। यहाँ चॉपर में मैं धनिया और पुदीना डाल दूँगी, हरी मिर्च काट के डाल दूँगी, लहसुन डाल दूँगी इसमें मैं। कच्ची केरियाँ थी जो, वो मेरे पास कच्ची केरी कच्चा आम था, वो काट के डाल दूँगी इसमें मैं। नमक डाल दूँगी और इसे कवर करके चॉप कर लूँगी। यहाँ टमाटर बॉईल हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी और इसका छिलका उतार लूँगी। इस तरह से पूरा छिलका मैं उतार लूँगी पूरे टमाटर का, और इसे काट कर मैं जो चटनी चॉप की है उसमें ही डाल दूँगी। और एक अदर लेमन मेरे पास था, मैं उसका जूस डाल दूँगी इसमें मैं। इसे कवर करके चॉप कर लूँगी एक मरतबा फिर से। चटनी हमारी देखिए अच्छे से तैयार हो गई है, इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी कच्चे आम यानी केरी और टमाटर की खट्टी सी चटनी तैयार है। टमाटर लिए मैंने 2 अदद, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च लिए 3 अदद, उससे मैंने बारीक इस तरह गोल स्लाइस में काट लिया है। नमक हस्बे जायका। हल्दी 1 टीस्पून। लहसुन लिए मैंने 3 से 4 जवे, इसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। राई लिए मैंने 1 टीस्पून, राई दाना कहते हैं इसे। और ऑयल लिया है मैंने 2.5 टेबल स्पून। यहाँ सबसे पहले पैन में ऑयल गर्म कर दूँगी मैं। अब इसमें राई दाना डाल दूँगी मैं, इसको तड़कने दूँगी अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह तड़क जाए तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। लहसुन का कलर चेंज हो गया, अब मैं टमाटर डाल दूँगी। हरी मिर्च डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हल्दी और नमक डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे कवर करके 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूँगी। 20 मिनट हमारे हो गए। ये देखिए टमाटर की चटनी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। इस तरह की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, प्लेन चावल प्लेन राइस के साथ। तो ये आप अपने घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से हमारी टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी तैयार है। इमली की चटनी के लिए मुझे चाहिए 50 ग्राम इमली, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काला नमक लिया है मैंने,
हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे जायका, हींग लिए मैंने 1 पिंच, काली मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, चीनी लिए मैंने 4 टेबल स्पून, गुड़ लिया है मैंने 50 ग्राम, ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, गर्म पानी गुनगुना सा 1 कप लिया है मैंने। ये पानी मैं इमली में डालकर इमली को भिगोकर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसमें ऑयल गरम करूंगी, इसमें ज़ीरा डाल दूंगी, हींग भी डाल दूंगी मैं इसमें। इसको मैं अच्छी तरह से तड़कने दूंगी। इमली को मैंने निकाल कर उसका मैंने पल्प बना लिया है, सारे बीज निकाल दिए और उसका मैंने अच्छी तरह से पल्प बना लिया है। तो वो पल्प मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए इस तरह मैंने पल्प बना लिया है, वो डाल दूंगी इसमें सारा, मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, काला नमक सब डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी, गुड़ को मुझे इतना पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए इसमें। इसमें शुगर डाल दूँगी मैं। अच्छी तरह से मुझे पकाना है, इतना पकाना है कि ये चटनी हमारी थिक हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसका जोश कैसे आ रहा है। इसी तरह से हमें पकाते रहना है कि ये चटनी अच्छी तरह से थिक हो जाए। ये देखिए चटनी तैयार है। आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी सी हो गई है ये चटनी। बहुत मज़े की लगती है ये चटनी, तो अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये चटनी। प्याज ली है मैंने 2 अदद, टमाटर 1 अदद, कड़ी पत्ता लिया है और पुदीना पत्ता लिया है, लाल मिर्च साबुत लिए मैंने 8 अदद और धनिया पत्ता लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन पेस्ट, नमक हस्बे जायका और साबुत ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, और राई लिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऑयल तड़के के लिए। यहाँ चटनी जार में डाल दूँगी मैं। टमाटर को रफली चॉप कर लिया था मैंने, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, प्याज डाल दूँगी। प्याज 2 अदद ली थी मैंने, इसको ये भी रफली चॉप कर लिया है। साबुत लाल मिर्च डाल दूँगी गोल वाली, अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इसकी मैं चटनी बना लूँगी। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे मैं तड़का लगाऊंगी इस पर। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को मैं गरम होने दूँगी अच्छी तरह से। ऑयल गरम हो गया है हमारा, इसमें मैं ज़ीरा और राई दाना डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से तड़कने दूँगी। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें मैं चटनी डाल दूँगी। ये देखिए ज़ीरा और राई दाना हमारा तड़क गया अच्छी तरह से। इसमें मैं डाल दूँगी चटनी जो बनाई थी प्याज की, वो डाल दूँगी और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी 5 मिनट तक और साथ साथ चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए चटनी हमारी अच्छी तरह से, इसको तड़का लग चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी।